to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts, the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. 21 घंटे तवील मुज़ाकरात हुए, मुआहिदे तक नहीं पहुंचे, अपनी शराइत वाज़े तौर पर पेश की, रेड लाइन्स और जिन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं वो बता दी हैं। मुज़ाकरात में लचक दिखाई, किसी डील के बगैर वापस जा रहे हैं। अमरीकी नायब सदर JD Vance के मुज़ाकरात के बाद मीडिया ब्रीफिंग, कहा ईरान ने हमारी शराइत कबूल करने से इनकार कर दिया, हम ईरान को बेहतरीन ऑफर देकर जा रहे हैं, अब देखते हैं ईरान हमारी फाइनल ऑफर का क्या जवाब देता है। वाज़ेह और मुस्बत तस्दीक दरकार है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। ईरानी वक्त से जौहरी हथियार ना बनाने से मुतल्लिक कोई वाज़ेह अज़म नहीं सुना। मुज़ाकरात में नेक नियति से शिरकत की। अच्छी खबर यह है कि ईरानियों से कई ठोस उमूर पर बातचीत हुई। मुआहिदे तक ना पहुंचना अमरीका से ज़्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। मज़ीद कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने हैरत अंगेज़ काम किया। शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर ने अमरीका ईरान इख्तिलाफात दूर करवाने और डील की कोशिश की। नायब सदर JD Vance की सरबराही में अमरीकी वक्त वापस रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को अलविदा किया। एक मुलाकात में किसी मुआहदे तक पहुंचने की तवक्को नहीं की जानी चाहिए। अमरीका से मुज़ाकरात के दौरान मुतादिद उमूर पर इत्तफाक हुआ, कुछ नुकात पर इख्तलाफ से जामे मुआहदा नहीं हो सका। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का बयान, कहा सफारतकारी कभी ख़त्म नहीं होती। जंग के बाद मुज़ाकरात हुए जिससे बदएतमादी और शुबहात भी थे। मुज़ाकरात में अहम मौज़ूआत पर बातचीत की गई, कुछ नए मौज़ूआत शामिल हुए हैं। ईरान के खिलाफ जंग का मुकम्मल इख्तिताम और खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। फ़रीक़ैन के दरमियान मुतादिद पैगामात और मतन का तबादला हुआ है। मुज़ाकरात की मेज़बानी और सिफारती कोशिशों पर पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान और दोस्त ममालिक से मुशावरत जारी रहेगी। सिफारती महाज पर ईरानी अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. दोनों मुल्कों का सीज फायर के अज़्म पर कायम रहना ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं दोनों मुल्क खित्ते और दुनिया में पायदार अमन और खुशहाली के लिए मुस्बत सोच से आगे बढ़ेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी वक्त की वापसी के बाद मीडिया ब्रीफिंग, कहा दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान जामे और तामीरी मुज़ाकरात के मुतअद्दिद दौर हुए। पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर जंगबंदी मंजूर करने पर दोनों मुल्कों के शुक्रगुजार हैं। मैंने बतौर नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़ाकराती अमल में मुआवनत की। पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकराती अमल में सहूलतकारी का किरदार जारी रखेगा। शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर JD Vance की मुलाकात, खुसूसी एची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी मौजूद थे। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। दोनों ममालिक का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान खित्ते में देर पा अमन चाहता है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़र कालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म का दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए सालिसी के किरदार को जारी रखने के अज़्म का अयादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सूरह आल इमरान की आयत शेयर कर दी और अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हम ईरान को शिकस्त दे चुके हैं, अमेरिका जंग जीत चुका है। ईरान ने पानी में जंग बारूदी सुरंगें लगा रखी हैं। हमारे पास बारूदी सुरंगें साफ करने वाली मशीनरी है। आबना होर्मज की सफाई कर रहे हैं। अगर चीन ईरान को हथियार फराहम करता है तो उसे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अवाम के खिदमत का मिशन किसी सूरत नहीं रुकेगा। हुकूमत हर हाल में अपने अवाम के साथ खड़ी है। ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान का इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर ट्वीट, कहा ईरानी मुफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात, दोनों मुल्कों की तकनीकी टीमों ने दस्तावेजात का तबादला किया। 1979 के बाद अमेरिका और ईरान में आला सतह बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। अमेरिकी वफ्द नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल थे। ईरान की तरफ से स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने मुज़ाकरात में हिस्सा लिया। अमेरिकी जहाज़ों यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन और माइकल मर्फी का आबी गुजरगाहों की हिफाजत के लिए ऑपरेशन। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ कहते हैं 2 अमेरिकी जहाज़ आबना हुर्मुज़ से गुजरकर खलीज अरब पहुंच गए हैं। दोनों जहाज़ आबना हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ करने के मिशन पर हैं। आबना हुर्मुज़ से ईरानी पासदारान इनकलाब की बिछाई गई सुरंगें हटाई जाएंगी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है आबना हुर्मुज़ पर अब भी ईरान का कंट्रोल बरकरार है। अमेरिकी फौज ने आबना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई का मिशन शुरू कर दिया है। दोनों बहरी जहाज़ों ने आबना हुर्मुज़ से गुजरकर खलीज अरब में ऑपरेशन अंजाम दिए। आने वाले दिनों में इजाफी अमेरिकी फौजी और ज़ेर आब ड्रोन्स भी इस ऑपरेशन में शामिल होंगे। आज़ादाना तिजारत के फरोग के लिए इस महफूज रास्ते को जल्द मैरीटाइम सनद से शेयर करेंगे। ईरानी फौज ने आबना होर्मज में अमेरिकी जहाज़ों के ऑपरेशन का दावा मुस्तरद कर दिया। अब पासदारान इनकलाब ईरान का कहना है कि फौजी जहाज़ ने आबना होर्मज से गुजरने की कोशिश की तो शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। सिर्फ गैर फौजी जहाज़ों को मखसूस ज़वाबित के तहत गुजरने की इजाज़त है। आबना होर्मज से किसी भी बहरी जहाज़ की आमदोरफ्त का इख्तियार सिर्फ ईरान की मुसल्लह अफवाज के पास है। फ्रांसीसी सदर का ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेशिकियान से टेलीफोनिक रब्ता। मैक्रोन का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम पर जोर, कहा पायदार अमन की राह हमवार की जाए। लबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी का एहतराम नागुज़ीर है। आबना हुर्मुज़ में जहाज रानी की आज़ादाना बहाली इंतहाई ज़रूरी है। फ्रांसीसी सदर का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी रब्ता। मशरिक़ी वसत की सूरत हाल और अमरीका ईरान जंगबंदी पर तबादला ख्याल। एमेनुअल मैक्रोन कहते हैं जंगबंदी को बगैर किसी ताख़ीर के लबनान तक तौसीअ दी जानी चाहिए। सदर मैक्रोन और तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान का भी रब्ता। फ्रांसीसी सदर ने कहा अमन के लिए देरपा सिफारती हल नागुज़ीर है। खुद परस्ती और दौलत की परस्तिश बहुत हो चुकी। कैथोलिक पेशवा पोप लियो की जंग पसंद अनासर पर कड़ी तनकीद, कहा ताकत के मुजाहरे खत्म होने चाहिए। हकीकी ताकत जिंदगी के लिए खिदमत करने से जाहिर होती है। कौमी रहनुमाओं से कहते हैं कि बस करें, अब अमन का वक्त है। मुज़ाकरात और सालिसी की मेज़ पर बैठें, असलहे की मनसूबाबंदी करने वाली मेज़ पर ना बैठें। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर भारत में सफ़े मातम। कांग्रेस मोदी सरकार पर बरस पड़ी। खलीजी जंग के तनाजुर में भारत की सिफारती नाकामी पर अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कांग्रेस रहनुमा जी राम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में कहा अमेरिका ने पाकिस्तान को अहमियत दी। भारत ब्रिक्स प्लस की सदारत के बावजूद खलीजी जंग के तनाजुर में कोई मुसालहती कदम न उठा सका। वज़ीर आला पंजाब ने नकासी आब के प्रोजेक्ट्स जून से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। नकासी आब के मंसूबों पर 24 घंटे काम करने का हुक्म। मानसून से कबल सेवरेज लाइन और पानी के निकास के प्रोजेक्ट्स की यकीनी तकमील की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। 15 शहरों में वासा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की मंजूरी। सरगोदा, गुजरात, मुल्तान, सियालकोट और दीगर शहरों में काम जारी। झेलम, रावलपिंडी और दूसरे शहरों में भी मंसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं। लबनान पर इजरायली हमले जारी। हिजबुल्लाह का भी जवाबी कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। इसराइल की जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। 24 घंटों में मजीद 97 अफराद शहीद, 133 जख्मी। 2 मार्च से अब तक 2020 लबनानी शहरी शहीद हो चुके। हिजबुल्लाह के भी हमले, इजरायली टैंक तबाह कर दिया।
गजा के मासूम फलस्तीनियों पर जुल्म थम न सका। इसराइल का कैंप पर हमला, मुतअद्दिद फलस्तीनी शहीद और जख्मी। अल बुरेज पनाह गुज़ीर कैंप के ब्लॉक 9 में शहरियों को निशाना बनाया गया। बस्ती गजा के अलेक्सा हॉस्पिटल में 6 लाशें और 7 जख्मी मुंतकिल। 4 की हालत तशवीशनाक। जनूबी गजा में बेघर अफराद के खैमे पर ड्रोन हमला। खान यूनुस के करीब बनी सहेला में हमला, 3 अफराद जख्मी। इंसानी बहरान में इजाफा, तिबी सहूलियात पर दबाव बढ़ गया।